नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। एक बहुत बड़ी खबर राजस्थान के उन युवाओं के लिए जो सीईटी परीक्षा होने की उम्मीद कर रहे थे और उम्मीद ये लगा रहे थे कि 2026 में होगी या 2027 में होगी। दोनों प्रकार के विद्यार्थी जो 10+2 देंगे और जो ग्रेजुएशन देंगे सीईटी, उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी खबर ऑफ़िशियल तरीके से निकल के आई है कि फॉर्म भरने कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका एग्ज़ाम डेट कब है, इसके साथ-साथ आपके मन में जो भी डाउट्स हैं कि जैसे इसमें प्री होगा कि मेंस होगा, 2 होंगे या फिर एक ही एग्ज़ाम होगा, या फिर हम कहें तो इसमें योग्यता तो वही रहने वाली है 10+2 और ग्रेजुएशन, लेकिन इसमें सिलेबस में क्या बदलाव होगा? इसके साथ-साथ क्या सिलेबस बदलेगा तो क्या उसमें हमें जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है उसको आगे लेके जाना है, वो बढ़ा रहे हैं या 40% का ही है? इसके साथ-साथ नेगेटिव मार्किंग की क्या हाल-चाल है? तमाम तरह की जो भी डाउट्स हैं इस क्लास में सारे के सारे दूर होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि सीईटी 10+2 का एग्ज़ाम होगा कब? सीईटी 10+2 अभी जस्ट आप ये मानें कि जो आलोक राज जी हैं, उनका एक इंटरव्यू और उसमें उन्होंने कहा कि सीईटी 10+2 हम करवाने वाले हैं, इसकी परीक्षा दिसंबर में, दिसंबर 2026 में, यानी 2026 में ही ये परीक्षा होने वाली है। सीईटी ग्रेजुएशन की बात करें तो सीईटी ग्रेजुएशन की जो परीक्षा है वो होगी 1 महीने पहले यानी नवंबर 2026 में। तो बात क्लियर हो गई। ये एग्ज़ाम की बात है, एग्ज़ाम डेट कब आएगी? एग्ज़ाम कब होगा? दिसंबर और नवंबर यानी 2026 में ही इसकी परीक्षा होने वाली है, चाहे मैं 10+2 की बात करूँ और चाहे मैं स्नातक की बात करूँ। ठीक है? अब मैं बात करता हूँ कि इसके फॉर्म कब भरे जाएँगे? इसके फॉर्म कब भरे जाने वाले हैं? तो सीईटी 10+2 की बात करूँ, सीईटी 10+2 की बात करूँ तो इसके फॉर्म भरे जाएँगे जुलाई में भरे जाने वाले हैं। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं रहा है अब, क्योंकि 15 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। 15 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। मैं बताऊँगा क्या कौन-कौन से सिलेबस में कितने-कितने टॉपिक आते हैं और उसमें नंबर क्या होता है, कितने नंबर का क्या आता है। तो जुलाई में आपका भरा जाएगा फॉर्म सीईटी 10+2 का, ठीक है? और उससे 1 महीने पहले ग्रेजुएशन का फॉर्म भरा जाएगा जून में, ठीक है? और मई आ चुका है। आप ये सोचें कि मई आ चुका है यानी अब 1 महीना या डेढ़ महीने के आस-पास आपके पास समय है फॉर्म भरने का, जून में ग्रेजुएशन का और 10+2 का जुलाई में है, ठीक है? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? समझना क्या है इसमें? देख लो, ग्रेजुएशन की बात हमने जून में कर ली और 10+2 की जुलाई में। अब बात करते हैं एक-एक चीज़ की। जैसे मैंने बोला था, कि इसकी योग्यता क्या होगी? क्या क्वालिफ़िकेशन होगी? तो वही होगी, यदि 10+2 भर रहे हैं आप, तो इसमें 10+2 12वीं पास होना चाहिए। यदि आप 12वीं अपीयर कर रहे हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? ग्रेजुएशन यदि आप सीईटी ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको योग्यता चाहिए ग्रेजुएशन की। यदि आप अपीयर हैं, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें उम्र की क्या बात है? तो उम्र जो बता रहे हैं हम कि उम्र जो है 18 से 40 साल की उम्र है। इसकी फॉर्म भरने की जो उम्र है 18 साल से 40 साल तक, चाहे आप सीईटी 10+2 दे रहे हों और चाहे आप दे रहे हों सीईटी ग्रेजुएशन। उसके साथ-साथ 5 से 10 साल की छूट है अपनी-अपनी कैटेगरीज़ में, ठीक? तो उम्र की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ सिलेबस में बदलाव है या नहीं है? सिलेबस में बदला पहले तो प्री और मेंस का झंझट नहीं होगा, एक ही परीक्षा होगी, ठीक है? सीईटी 2026 की अभी तक की जो खबर है वो ये है कि सीईटी चाहे 10+2 हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, एक ही चरण में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? अब चौथी बात, सिलेबस में बदलाव होगा कि नहीं होगा? तो सिलेबस में बहुत माइन्यूट सा बदलाव होगा, बहुत कम होगा बदलाव, अन्यथा कोई बदलाव नहीं होगा। पिछला सिलेबस ही आप लोग तैयारी करना स्टार्ट करें। आप लोग वेट कर रहे थे कहीं सिलेबस बदला, प्री मेंस हुआ तो फिर हम तैयारी हमारी सारी व्यर्थ चली जाएगी। बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगी, अब सब कुछ अपडेट आ चुका है। सीईटी का जो पुराना सिलेबस है उसी को आप मान के और आगे तैयारी करना स्टार्ट करिए। इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। अब कितनी होगी? 1/3 होगी कि 1/4 होगी? अभी तक कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी। अब नेगेटिव मार्किंग होगी, इसके साथ-साथ जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स जो 40% थे, क्या वो बढ़ के आगे होंगे 55% या 50% होंगे? इसके बारे में अभी तक कोई जो है अपडेट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसमें आगे बढ़ जाए। पेपर का स्तर क्या होगा? ये चीज़ देखें आप। पेपर का जो स्तर होगा, पेपर का जो लेवल होगा, वो होगा मॉडरेट टू हार्ड, यानी पेपर ईज़ी नहीं आएगा, ठीक है? पेपर ईज़ी नहीं आएगा, आरएसएसबी की जो परीक्षाएँ आ रही हैं, आप देख रहे हैं पेपर लगातार उसका स्तर बढ़ रहा है। तो इसमें
पेपर जो है मॉडरेट से लेके हार्ड लेवल तक का आएगा, इसमें ईजी वाला पेपर नहीं आएगा। तो ये सारी बातें हमने कर ली। अब एक चीज और मैं बताता हूं कि सीईटी 10+2 कितना जरूरी था, कितना जरूरी था सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन। आप देखिए कांस्टेबल की परीक्षा जून या जुलाई में प्रस्तावित थी, अभी जनवरी के आसपास सरकार ने 40 से ज्यादा एग्जाम्स की पदों की संख्या और उसका परीक्षा माह जारी किया था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो परीक्षाएं थी, एक थी सीईटी 10+2 पर आधारित कांस्टेबल परीक्षा, जिसमें 4000 पदों पे भर्ती निकालने की बात कही गई है नई वाली, और इसमें जून या जुलाई में परीक्षा है। लेकिन आपको पता है कि ये 10+2 पर आधारित परीक्षा है, सीईटी 10+2 पर आधारित परीक्षा है। तो इसके जो फॉर्म ही भरे जाएंगे आपके मई जून के आसपास, और एग्जाम होगा आपका नवंबर दिसंबर के आसपास। तो आप ये मान के चलिए कि इसका एग्जाम आपका अगले साल 2027 में स्टार्टिंग में होने वाला है। ठीक है, यानी अब एक अपडेट आ चुकी है भाई, कांस्टेबल जो लोग फॉर्म भरेंगे वो लोग 10+2 के द्वारा ही तो जाएंगे, वहां पे उसी रास्ते से जाएंगे। तो ठीक है, एक मोटिवेशन मिला। एक और देखे, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 3430 पदों पे, इसकी परीक्षा दिसंबर में थी। निश्चित रूप से ये परीक्षा आपकी अगले साल 2027 में जाने वाली है। लेकिन हाँ, ये पद जो है, ये पद आपको मोटिवेट करेंगे कि बिल्कुल मैं ग्रेजुएशन करूंगा तो ग्रेजुएशन के बाद एक परीक्षा मेरे लिए इंतजार कर रही है, या फिर आप 10+2 करेंगे तो कांस्टेबल का पद आपके लिए इंतजार कर रहा है। कांस्टेबल का जो सिलेबस है थोड़ा सा अतरंगी सिलेबस है, इसका कभी सिलेबस जारी होता नहीं है। मैं मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं, जो विद्यार्थी सीईटी 10+2 पास करके कांस्टेबल की परीक्षा देंगे, बड़ा अतरंगी सा एग्जाम पैटर्न है इसका, बड़ा अतरंगी सा इसका सिलेबस है। ठीक है, हम लोग भी बहुत जल्दी एप्लीकेशन पे क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं कांस्टेबल परीक्षा के लिए। ठीक है, और ग्राम विकास अधिकारी, चलिए वो तो मेन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसमें अच्छा, इसमें सीईटी 10+2 यदि आप कर लेते हैं, इसकी वैधता 3 साल होगी। ध्यान रखना, इसकी वैधता 3 साल होगी, बहुत इंपॉर्टेंट ये साल रहने वाला है, ये सीईटी रहने वाली है। 3 साल जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है, तो चुनावी वर्ष के आसपास जो है सरकार और भी भर्तियां निकालेगी। तो ऐसा ना हो कि आप लापरवाही करें और केवल मिनिमम पासिंग मार्क्स लाके आप चूक जाएं। मेरा तो यही मानना है, मैं आपकी जगह होता तो सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन की ऐसे तैयारी करता ताकि मेन एग्जाम में भी मुझे दोबारा से तैयारी न करनी पड़े, क्योंकि सब कुछ सिलेबस जो है वो आपका सब कुछ पढ़ना है हमें सीईटी 10+2 में और ग्रेजुएशन में, संस्कृत को छोड़ के। सीईटी 10+2 की बात करूं तो यहाँ पे वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, एलडीसी, सेकंड ग्रेड, जमादार और कांस्टेबल के फॉर्म भरे जा सकते हैं। यानी आप लोग सीईटी 10+2 पास करने के बाद इन पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और सीईटी ग्रेजुएशन के लिए प्लाटून कमांडर, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक और वीडियो जैसे पदों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं बताता चलूं, वीडियो का तो पहले भी जारी हो चुका है शेड्यूल, पद पहले से ही बताए जा चुके हैं, 3000 प्लस पद हैं, और कांस्टेबल का भी आपको 4000 के आसपास पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये परीक्षाओं का पहले से ही आगे आपके सामने आ चुका है। अब इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस जो पुराना है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 10+2 इसका सिलेबस हम समान भी कह सकते हैं और अलग अलग भी है। जीके का पोर्शन जो है लगभग लगभग सेम है, लेकिन साइंस की बात करूं तो सीईटी ग्रेजुएशन में टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन ज्यादा है, जबकि सीईटी 10+2 में टेक्नोलॉजी के अलावा बाकी वाला पोर्शन ज्यादा है, जो कि हम कह सकते हैं कि परंपरा वाला जो विज्ञान है, परंपरागत विज्ञान साइंस, वो ज्यादा आपका पूछा जाता है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में टॉपिक कम है सीईटी 10+2 में, सीईटी ग्रेजुएशन में, लेकिन 10+2 में मैथ्स के टॉपिक थोड़े ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये अंतर है सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन में। आप लोग तो दोनों फॉर्म भरना, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन, और भरोगे ही, है ना। दूसरी बात, यदि मैं सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन की बात करूं तो सीईटी ग्रेजुएशन में इंडिया की इकोनॉमी और हिस्ट्री अलग से पढ़नी पड़ेगी आपको। ग्रेजुएशन में आपको इंडिया की इकोनॉमी और हिस्ट्री अलग से पढ़नी पड़ेगी, बाकी सारा जीके सेम है सीईटी 10+2 का। बात समझ में आ गई? सीईटी 10+2 में आपको इंडिया की जियोग्राफी और इंडिया की इकोनॉमी और हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, जबकि ग्रेजुएशन में आपको इंडिया की इकोनॉमी और हिस्ट्री पढ़नी है। यही अंतर है बेसिकली। तो इंडिया का जीके देखें आप, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इंग्लिश दोनों का लगभग सेम है। बस आपको मैं कहूँ तो इकोनॉमी और इसके साथ साथ हम बात करें तो हिस्ट्री इंडिया की आपको नहीं पढ़नी है, 10+2 में, ग्रेजुएशन में पढ़नी है। ये 35 क्वेश्चन आएंगे आपके। राजस्थान जीके, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी और पॉलिटी, तो इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे आपके। इसके साथ साथ हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिला के 20 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स प्लस रीजनिंग, इसके दोनों को मिला के 20 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर प्लस विज्ञान प्लस करंट, इन तीनों का मिला के 45 क्वेश्चन। तो टोटलिंग जो है
150 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 300 नंबर का पेपर होगा। जो है उम्र आपकी बता दी है मैंने, 18 से 40 साल। नेगेटिव मार्किंग इस बार होगी। योग्यता यदि 10+2 दे रहे हैं तो 10+2, और ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन। वैधता आपकी 3 साल है। तो यही सेम पैटर्न आपका सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन में रहने वाला है, 3 साल की वैलिडिटी के साथ। और यहाँ पर हम देखें, यदि हम एग्जैक्ट 2024 की सीईटी भर्ती का सिलेबस देखें, तो यहाँ पे भी आप देखें तो 150 क्वेश्चन, 300 मिनट, 300 अंक का 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत, ये सीनियर सेकेंडरी की बता रहा हूँ। भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान और रीजनिंग, और इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट। तो ये तो इसने कुल इकट्ठा करके दे दिया कि 150 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने आपको अलग अलग करके भी बताया है कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो 10+2 का हो, चाहे ग्रेजुएशन का। सीईटी ग्रेजुएशन का भी है, मैं इसको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लें। लगातार आपको सीईटी पर आधारित या सीईटी के लिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेज चलती हुई मिलेंगी इस चैनल पे, तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, वही विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, और राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था वहां नहीं थी, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, हिंदी, सामान्य, अंग्रेजी, कंप्यूटर, और 150 क्वेश्चन, 300 नंबर का और 3 घंटे का पेपर होने वाला है, ठीक है। ये रहा टेलीग्राम चैनल, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। सबसे बड़ी बात ये है, खुशखबरी, कि आपके पास एक टारगेट है। इतने दिन टारगेट नहीं था, सिलेबस नहीं था, पैटर्न नहीं था, सब कुछ अब आ चुका है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब तैयारी करना स्टार्ट कर दो आप लोग बहुत सीरियसली। 15 सब्जेक्ट्स हैं आपको तैयारी करनी है, उसमें इंग्लिश है, मैथ्स है। आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए ये कठिन सब्जेक्ट्स होते हैं। दीक्षांत एकेडमी का एप्लीकेशन बता दिया मैंने, टेलीग्राम चैनल। इसके साथ साथ हम लोग सीईटी 2026 को लेके, 10+2 और ग्रेजुएशन को लेके लगातार लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज चला रहे हैं दीक्षांत एकेडमी बीकानेर पे। केवल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, यदि आपको मैथ्स, इंग्लिश और साइंस पढ़नी है, आपको दिक्कत दे रही है, तो यहाँ पे आपको स्वागत है आपका। ग्रेजुएशन और 10+2 का एप्लीकेशन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। क्वालिटी एजुकेशन, बहुत मिनिमल फीस। केवल आप साइंस पढ़ना चाहते हैं सीईटी को लेके, प्री और मेंस, मतलब सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन दोनों एक साथ, तो केवल साइंस पढ़ना चाहते हैं, केवल इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, केवल मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत मिनिमल फीस और 1 साल की, 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ, और तीनों का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है। तो तैयारी में देर किस बात की, और मुझे लगता है कि आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। लगता क्या है, कर ही देनी चाहिए, फ्यूचर आपका है। और इतनी जल्दी सीईटी दोबारा होगी नहीं, 2024 में हुई थी, 2025 में नहीं हुई, 2026 में होगी, उसके बाद 3 साल नहीं होगी। 3 साल की वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि 3 साल एग्जाम नहीं होगा। तो एक मोटिवेशन, और इसके साथ साथ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए भी हम बहुत जल्दी बैच लॉन्च करने वाले हैं। कमेंट में आप लोग कमेंट करेंगे, और इसके साथ साथ हम एप्लीकेशन पे भी लॉन्च करेंगे, यूट्यूब पे भी। और यूट्यूब का चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि राजस्थान पुलिस सीईटी को लेके, और लगातार हम एलडीसी का बैच तो लगातार चला ही रहे हैं, यूट्यूब पे भी क्लासेस ले रहे हैं, वनपाल को लेके, वन रक्षक को लेके, बहुत सारी भर्तियों को लेके इस चैनल पे, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश को लेके, कंप्यूटर को लेके आपके सामने क्लासेज दिखेंगी, दिखती हैं और दिखती थी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन, ज़रूर आप शेयर करें लोगों के साथ, कमेंट सेक्शन में अपना राय रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।